हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद तोड़कर गुणनखंड कीजिए। बहुपद दिया हुआ है x वर्ग ऋण 8x धन 15। इस बहुपद का मानक वर्ग बहुपद ax वर्ग धन bx धन c से तुलना करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं x वर्ग का गुणांक a है और यहाँ पर x वर्ग का गुणांक धन 1 है। तो तुलना से आप लिख सकते हैं a बराबर 1। इसी प्रकार यहाँ पर x का गुणांक धन b है और यहाँ पर x का गुणांक ऋण 8 है। तो इसे आप लिख सकते हैं b बराबर ऋण 8। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अंतिम पद c है, तो यहाँ पर c के स्थान पर धन 15 है, तो इसे आप लिख सकते हैं c बराबर 15। अब हम प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करेंगे a और c का। तो यहाँ पर रफ कार्य में a गुणा c बराबर 1 गुणित 15 बराबर 15 प्राप्त होता है। अब हम 15 के संभावित गुणनखंड यहाँ पर लिखेंगे। तो 15 के संभावित गुणनखंड इस सारणी में आप देख पा रहे हैं। 1 गुणा 15 करने से हमें 15 मिलेगा या 3 गुणा 5 करने से हमें 15 मिलेगा। तब हमें ऐसे दो संख्याओं का चयन करना है जिनका योग या अंतर करने पर हमें ऋण 8 प्राप्त हो। तो निश्चित रूप से आप देख पा रहे हैं वे संख्याएं 3 और 5 होंगी। यदि हम इसे लिखें ऋण 3 ऋण 5 तो दोनों का योग हमें ऋण 8 प्राप्त होता है। इसलिए बहुपद के मध्य पद को दो भागों में तोड़ने के लिए हम इन्हीं संख्याओं का उपयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। बहुपद हमें दिया हुआ था x वर्ग ऋण 8x धन 15। इसका मध्य पद था ऋण 8x। तो ऋण 8x को दो भागों में तोड़ने के लिए हम इसे इन संख्याओं का उपयोग करके लिख सकते हैं ऋण 5x ऋण 3x। इस प्रकार इसका मध्य पद ऋण 8x दो भागों में टूट गया है ऋण 5x ऋण 3x के रूप में। अर्थात हमारा बहुपद x वर्ग ऋण 8x धन 15 को हम लिख सकते हैं x वर्ग ऋण 5x ऋण 3x धन 15। चूँकि दोनों संख्याओं के चिन्ह ऋणात्मक हैं, इसलिए दोनों को अगर हम जोड़ें तो हमें मध्य पद ऋण 8x प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम मध्य पद को दो भागों में तोड़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रथम दो पद आपको दिखाई दे रहा है x वर्ग ऋण 5x। दोनों पदों से हम उभयनिष्ठ लेंगे। दोनों पदों में हमें उभयनिष्ठ x दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से x उभयनिष्ठ लेने पर हमें इस प्रकार पद प्राप्त होगा। x उभयनिष्ठ लेने पर यहाँ पर कोष्ठक के अंदर बचेगा x, यहाँ से x वर्ग में से x बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पर बचेगा x और ऋण 5x में से x बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा ऋण 5। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अंतिम दो पद आपको दिखाई दे रहा है ऋण 3x धन 15। यहाँ पर आपको उभयनिष्ठ लेना है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे ये जो 15 है वह दो संख्याओं के गुणनफल से मिलकर बना होता है ऋण 3 गुणित ऋण 5। ऋण 3 गुणित ऋण 5। तो यहाँ से ऋण 3 और यहाँ से ऋण 3 हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो उभयनिष्ठ ऋण 3 लेने पर हमें अगला पद प्राप्त होगा ऋण 3 कोष्ठक में। यहाँ से ऋण 3 उभयनिष्ठ निकल गया, तो यहाँ पर बचेगा x और 15 में ऋण 3 गुणित ऋण 5 में से ऋण 3 उभयनिष्ठ निकालेंगे तो यहाँ पर ऋण 5 शेष बचेगा। तो इस प्रकार हमें परिणाम प्राप्त हुआ x कोष्ठक में x ऋण 5 ऋण 3 कोष्ठक में x ऋण 5। तो हमें पुनः यहाँ पर दो पद प्राप्त हो गए हैं। ये हमारा पहला पद है और ये हमारा दूसरा पद है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोनों पदों में x ऋण 5 आपको दिखाई दे रहा है। तो हम पुनः ये दोनों पदों से x ऋण 5 उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो x ऋण 5 उभयनिष्ठ लेने पर यहाँ पर शेष बचेगा x और यहाँ पर ऋण 3। तो इस प्रकार हमें गुणनखंड प्राप्त हो गया है जो कि दिए गए बहुपद x वर्ग ऋण 8x धन 15 का अभिष्ट गुणनखंड है। तो इस प्रकार हम इस सवाल को हल कर सकते हैं।